एक बार महाबली भीम भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि क्या इस पृथ्वी पर मुझसे भी अधिक बलशाली आज से पहले किसी भी युग में पैदा हुआ है। भगवान कृष्ण समझ गए कि भीम को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया है। अगले ही दिन सुबह भीम को लेकर वे एक अज्ञात जगह पर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने भीम को एक विशालकाय कुंड दिखाया जो समुद्र के किनारे पर था और कहा कि जाओ भीम, इस कुंड में जाकर नहा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीम को कुछ समझ नहीं आया, किंतु कृष्ण के कहने पर वे उस कुंड में नहा कर आए। तब कृष्ण ने कहा कि भीम, तुम जिस कुंड में नहा कर आए हो वह त्रेता युग के महाबली कुंभकर्ण का कपाल था। सोचो, इसका कपाल ऐसा है वो पूर्ण रूप में कैसा होगा। भगवत पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में कुंभकर्ण मधु नामक एक राक्षस था और भगवान विष्णु द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अपने भाइयों में कुंभकर्ण ही एक विशाल काय शरीर लेकर पैदा हुआ था और समय के साथ साथ और भी विशाल होता चला गया। कुंभकर्ण, कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान, बचपन से ही बड़े कान होने के कारण ही उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। वह बचपन से ही हजारों लोगों के बराबर खाना और जानवरों को खा जाता था, जिससे अन्य लोगों के आहार की भी चिंता होने लगी थी। कुंभकर्ण विशाल होने के साथ साथ कई मायावी शक्तियों का मालिक भी था। इसी कारण उससे कई देवतागण युद्ध करने से भी डरते थे। पौराणिक धर्म ग्रंथ के आधार पर बताया जाता है कि कुंभकर्ण की कुल लंबाई 1970 फुट थी तथा मोटाई लगभग 492 फुट। उसके नेत्र गाड़ी के पहिए के बराबर थे। कुंभकर्ण को हराना भगवान विष्णु के भी बस की बात नहीं थी। उसके वध का मुख्य कारण था वह अपनी नींद की अवधि के बीच में ही जगा दिया गया। यह बात उस समय की है जब कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। कुंभकर्ण इंद्रासन प्राप्त करना चाहता था, किंतु देवताओं के कहने पर माता सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई। कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग बैठा और ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। इसके बाद कुंभकर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वरदान बदलने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि दिया हुआ वरदान वापस नहीं होता, लेकिन मैं इसकी अवधि थोड़ी कम कर देता हूँ। तुम 6 महीने में एक बार जागोगे और अगर किसी ने तुम्हें नींद से ही जगा दिया तो वह दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। इस प्रकार जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था तथा रावण के कई महारथी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने कुंभकर्ण को अनायास ही उसकी नींद से जगा दिया। नींद के नशे में होने के बाद भी कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में चला गया। उसने श्री राम की सेना को तबाह कर दिया, हनुमान जी को घायल कर दिया और सुग्रीव को बेहोश कर दिया। उसने श्री राम के साथ भीषण युद्ध किया और अंत में भगवान श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। उसके बाद प्रभु ने ब्रह्मदंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का मस्तक कटकर समुद्र में जा गिरा और कुंभकर्ण का वध हो गया। नींद से असमय जागना ही उसकी मृत्यु का कारण बना। जय श्री राम।